Assalamu alaikum and welcome to Draping 2. In today's class, we are going to drape notch collar. But before that, let's revise the previous session. What we did in the previous class was we made the goddess and we made the breaking notch. Now, I have explained it earlier, breaking notch is the point जहाँ से हमारा collar form होता है, ठीक है? If you see your sketch, this point is your breaking notch point, ठीक है? तो what we have to do first is सबसे पहले हमें एक lapel की लाइन मार्क करनी पड़ेगी यहाँ पे. अगर आपको मैं गारमेंट दिखाऊं, बैक से नेक लाइन लोअर की है मैंने शोल्डर 0.75 लोअर किया हुआ है, अवे किया हुआ है और मैंने शोल्डर का राइट एंगल ले लिया हुआ है, ठीक है? अब मैंने ये करना है, मैंने गारमेंट को नॉर्मली पिन किया जैसे करते हैं, नेक पॉइंट, बस्ट पॉइंट, शोल्डर पिन किया जैसे पिन करते हैं. उसके बाद आपने सारा फैब्रिक अंदर फोल्ड करके ना अपने ब्रेकिंग नॉच पे बस्ट को अच्छे से पिन करने के बाद एक पिन लगा के उसे फिक्स कर देना. देखें इस तरह से. फिर आपने ये करना है कि आपने अपनी बस्ट एंड नेक के पिन को रिमूव कर देना है. अब लॉजिक ये है कि हमने यहाँ पे ना एक नेक लाइन बनानी है. हमें पता है हमारे जो कॉलर्स होते हैं वो फ्लैप की तरह होते हैं, वो इधर से रोल ओवर हुए होते हैं, ठीक है ना? तो हमें यहाँ पे एक नेक लाइन चाहिए जो हमारा कॉलर बनाएगी, लपेल बनाएगी. अब आपने ये करना है, आपने अपने नेक पॉइंट को भी अच्छे से फिक्स कर लेना है. पॉइंट पहले ओरिजिनल पॉइंट पे रखें, फिर जहाँ पे 0.75 अवे किया आपने उस पॉइंट को पिन करें. ये देखें, ये मैंने उस पॉइंट के ऊपर पिन किया है. मैं आपको दिखाऊं यहाँ से, ठीक है? और अब मैं यहाँ से ना उस पॉइंट तक स्निप लगा रही हूँ, ठीक है? बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने ओरिजिनल नेक पॉइंट पे पहले पिन करना है, उसके बाद 0.75 को पिन करना है. कुछ बच्चे इसी तरह अगर आप मैनिकन पे लगा देंगे ना तो कुछ का यहाँ आ जाएगा, कुछ का यहाँ आ जाएगा. क्यों? क्योंकि हमने गारमेंट सेट नहीं किया होगा. नाउ माय नेक्स्ट स्टेप विल बी कि मैं इस फैब्रिक को उस पॉइंट से रोल ओवर कर दूँगी, यानी टर्न कर दूँगी. ये देखें, अभी ये इनिशियल स्टेज है, सबसे पहली स्टेज है. अब यहाँ से अपना एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर फोल्ड कर लें. यहाँ थोड़ा सा मैं कट भी कर सकती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं कट करूँगी. और यहाँ से अपने फैब्रिक को ना थोड़ा सा फोल्ड कर लें. ठीक हो गया. ना आई विल सी माई स्केच और मैं उसके अकॉर्डिंग अपने इस लपेल की प्रोपोर्शंस मार्क करूँगी. ऑलराइट, तो अगर आपको मैं अपना स्केच दिखाती हूँ तो आप यहाँ पे इसको देखेंगे तो दिस वाज माय बस्ट लाइन और ये मेरी नेक की ये वाली लाइन है, ठीक है? बेसिक नेक लाइन. अगर मैं लपेल की शेप मार्क करूँ तो ये बस्ट से ऊपर आ रही है और ये मेरे सस्पेंडेड पैनल से बिल्कुल स्लाइट सी बाहर आ रही है, बिल्कुल स्लाइट सी, ठीक है? और उसके अलावा अगर मैं इस लाइन को जो ये आ रही है लपेल की, इसे एक्सटेंड करूँ अपनी नेक लाइन पे तो वो यहाँ बहुत करीब आ रही है, मतलब यहाँ कहीं आ रही है. तो अब मैं इस शेप को मार्क कर लेती हूँ. आपने जब इसको मार्क करना है, मेक श्योर कि आपके आई व्यू पे आपका मैनिकन हो, आपने ज़्यादा ऊंचा या ज़्यादा नीचे ना किया हो. और उसके बाद आपने फिर इसकी शेप सेट करनी है. और अभी मैं बिल्कुल रफ अंदाजे से लगा रही हूँ. जिस तरह यहाँ से अगर मैं इसको फोल्ड करूँ, आप अगर इसके नीचे देखो तो दिस इज़ माय सस्पेंडेड पैनल, ये देख रहे हैं? और ये थोड़ा सा उससे बाहर आ रहा है. लेट मी टर्न माय लपेल और मैं इसको यहाँ ले जाती हूँ.
ठीक है, अब मुझे लग रहा है इससे थोड़ा सा और बाहर होना चाहिए, वो छोटा सा है, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा और वाइड कर देती हूँ और यहाँ से भी थोड़ा सा ऊपर ले जाती हूँ। ये देखें, और इसे आपने मैनिक्विन के ऊपर नहीं पिन करना ना। ऐसे यू आर बिगनर्स, तो आपके लिए मैं इतना कर सकती हूँ, मैं आपको बेसिक मेजरमेंट्स बता देती हूँ ताकि आपके लिए इतना मुश्किल ना हो। तो यहाँ से मेरी जो आ रही है फ़िलहाल के लिए दैट इज़ ऑलमोस्ट 2.5, ठीक है। वैसे नहीं देखना, वैसे आपने स्केच को देख के करना है, लेकिन आप अभी पहली दफ़ा करोगे तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और ये जो बस्ट का मैनिक्विन पे रिबन लगा हुआ है, मैनिक्विन के ऊपर द मेन बस्ट लाइन, उससे ऑलमोस्ट स्ट्रेट मैं ये करूँ तो 6 आ रही है, ठीक है, सीधा ऊपर 6। और अगर यहाँ से बाहर मैं ये करूँ 6 जाने के बाद, तो इट इज़ ऑलमोस्ट 12.5 और समथिंग, यस 12.5। नाउ जस्ट सिंपली टेक मार्किंग्स, ठीक है, यहाँ पे मार्किंग्स ले लें। मार्किंग ज़्यादा डार्क नहीं लेनी आपने, क्योंकि अभी ये दोबारा जब पीछे से कॉलर आएगा ना तो ये थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा सारा। ठीक है, नाउ आई विल टेक इट ऑफ द मैनिक्विन और मैं इस मार्किंग को इस साइड पे ट्रांसफ़र करूँगी। ये देखें, पिन नहीं होना चाहिए इसके साथ, ठीक है। इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर लूँगी जो आ रही हैं, देखें। और फिर यहाँ करने के बाद मैं इस लाइन को यहाँ एक्सटेंड कर दूँगी और वो इसके साथ इंटरसेक्ट करेगी और फिर मेरी बैक से फ्रंट तक एक नेक लाइन पूरी बन जाएगी। आई हैव टेकन इट ऑफ द मैनिक्विन, और अगर मैं आपको इसकी ये वाली साइड दिखाऊं तो यहाँ पे हमारा लपेल मार्क हुआ है। मैं इसका रिबन उतार लेती हूँ और जो मार्किंग्स आ रही है ना, इसे मैं दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से। ये देखें, अब यहाँ पे भी आ गई है ये। ओके, तो अब सबसे पहले ड्राइंग से पहले मैं एक ये काम भी कर लूँगी कि मैं इसकी रोलिंग लाइन बना लेती हूँ। उसके लिए आपने ये करना है कि जो आपका 0.75 का पॉइंट आ रहा था ऑन शोल्डर, आपने उसको स्ट्रेट जॉइन कर देना है इस पॉइंट से। मेक श्योर कि आपका फैब्रिक सीधा हो। देखिए, नीचे से मेरा टेढ़ा है, मैं उसे सीधा कर देती हूँ। ये एक रोलिंग लाइन का आइडिया है कि फैब्रिक ऐसे रोल होता है, ठीक है। अब अपने लपेल को ट्रू कर लें।
और यहाँ से मैं अपनी जो ऊपर लाइंस आ रही थी ये वाली, इसको मैं स्ट्रेट एक्सटेंड कर दूँगी। देखें ऐसे। अगर आप यहाँ देखो तो ये मेरी शोल्डर लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है, जो मैंने शोल्डर का राइट एंगल लिया था, ठीक है। अब एक होगी मेरी बैक की नेकलाइन, ये जो आ रही थी, और एक उसी की कंटिन्यूएशन में ये फ्रंट की आ गई, और ये मेरा लपेल है जो ऐसे रोलिंग लाइन पे ऐसे फोल्ड हो जाएगा। इस साइड को भी मैं ट्रू नहीं करूँगी और अब मैं कॉलर पे आ जाऊँगी। तो आपको मैंने पहले बताया जिस तरह हम जब कॉलर बनाते हैं तो इट हैज़ 2 पीसेस, वन इज़ द लपेल जो okay, but before we start draping the collar, I have to measure my back neckline. Take your Japanese and align it on the neckline. और इसकी आपने कर्व शेप मेंटेन रखनी है, ठीक है, जैसी आ रही है। Mine is coming out to be approximately 10 to 10.1, which is 10 is fine. So I'll write it down. ठीक है? And now I'll start with the draping of my other piece. Now for the collar, take a piece of calico 60 by 60 centimeter, both in length and width, and fold it, making a triangle. Just like this, ठीक है, ये देखें। ट्रायंगल में फोल्ड करने के बाद एक हल्की सी एक लाइन ले लें इसकी, बिल्कुल पतली सी, क्योंकि हमारे नॉच कॉलर जो होता है वो 22 में बनता है। फैब्रिक ऊपर से रोल होके आना होता है और उसके लिए हमें 22 फैब्रिक चाहिए होता है ताकि उसमें थोड़ी इलास्टिसिटी रहे। तो जब आपके पास एक क्रीज आ जाए तो उस क्रीज लाइन को आप ड्रू कर लें। ठीक है, एक लाइन लगाएं, उसके बाद उसे कंटिन्यू करें। ये ना करें कि जहाँ क्रीज आ रही है फिर उसके साथ साथ लाइन टेढ़ी कर लें। ओके, तो अब मैं एक बेसिक स्टैंड की हाइट रखूँगी, दैट इज़ ऑलमोस्ट 3। तो किसी भी एक साइड से आप 3 सेंटीमीटर आना शुरू हो जाए। देखो मैं स्ट्रेट 3 ऊपर जा रही हूँ। ये हो गया। अब चाहो तो इसको पूरा कंटिन्यू कर लो। ओके, तो अब मेरा कॉलर 22 में बनेगा। नाउ एट दिस पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, यहाँ से हमारी सेंटर बैक होगी, ठीक है। 22 का मतलब है, अगर आप इसको देखना चाहते हो आप ऐसे करके देख लो। फर्ज करो अभी 22 नहीं है तो ये सीधी ही लाइन जा रही है, तो सीधी लाइन है तो यहाँ से मेरी सेंटर बैक स्टार्ट होगी। यहाँ से हम कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि एज पॉइंट है, कोई फैब्रिक हमें मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ कहीं से हमारी सेंटर बैक स्टार्ट होगी, फिर शोल्डर आएगा और फिर फ्रंट की मतलब ड्रेपिंग होगी। तो आप सिंपली ये करो कि गो इन 20 सेंटीमीटर्स, ठीक है, इस लाइन से, एज पॉइंट से, जो आपके पास एज पॉइंट आ रहा है, एंड टेक अ स्मॉल पॉइंट। अब आप उस पॉइंट का राइट एंगल ले लो। ये हो गया। नाउ दिस इज माय सेंटर बैक। अब जैसे हमें पता है हम सेंटर बैक के इस साइड पे 3 की सैल्वेज रखते हैं, तो मार्क अनदर लाइन एट 3 सेंटीमीटर्स on this side. Done. अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये सेंटर बैक होगी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा बैक की नेक लाइन की मेजरमेंट प्लेस करने का। माइन वॉज 10, तो आई विल मेजर स्ट्रेट 10 ऑन द लाइन। ये देखिए इस तरह से। ये हो गया 10 मेरा, और अब मैं इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड कर दूंगी, नीचे तक, ठीक है, राइट एंगल को।
नाउ दिस वॉज माई अलाउंस यानी सैलवेज, दिस इज़ माई सेंटर बैक, दिस इज़ माई शोल्डर लाइन और ये मेरा आगे कॉलर बनाएगा। अब मैंने इसके नीचे 1 की अलाउंस मार्क करनी है थ्रू आउट। उधर नहीं जाना, शोल्डर से आगे नहीं जाना, किसी चीज़ को शोल्डर से आगे टच नहीं करना। यहाँ पे आप 1 की अलाउंस मार्क करो इस पॉइंट से पीछे पीछे, ठीक है। और अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक योर सिजर्स और आप इसको पहले तो इसको चॉप ऑफ करें। जो 3 लगाई थी ना हमने सेंटर बैक की, उस 3 को बस रहने दें और उसी लाइन पे कट कर दें। ठीक हो गया। अब आप इस लाइन को अलाउंस पे कट कर दें। अब आप ये करो कि आप इस लाइन को इस पे भी कट कर दो, ठीक है, स्निप लगाते जाओ। ऐसे, ठीक है। और मेक श्योर कि आपका जो स्निप है ना वो आपकी जो ये लाइन है इससे ऑलमोस्ट 2 मिलीमीटर पीछे ख़त्म हो। ये देखें मैंने स्निप लगा दिया यहाँ पे। मैं यहाँ पे 1-2 और स्निप मार्क करूँगी क्योंकि मेरी नेक लाइन राउंड में है और ये स्ट्रेट है, तो जब बैक की नेक लाइन के ऊपर आएगा ना तो हमें वहाँ कर्व करने के लिए स्निप चाहिए होंगे, ठीक है। इतने काफ़ी हैं। अब आप अपने कॉलर के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक्स है ना, ये साइड्स थोड़ी थोड़ी, इनको भी चॉप कर लें। Done. So this is my final look of the draft, and now I'll take the garment back on the mannequin after pinning और उसके बाद फिर मैं इसकी ड्रेपिंग स्टार्ट करती हूँ।